10 शहर 10 खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। सीधी से खबर है जहां पर सूरत में इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। सीधी के 5 श्रमिकों की दर्दनाक मौत इसमें हुई है। सूरत की बात कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में यह दर्दनाक हादसा हुआ। 4 मृतकों में 2 सगे भाई बताए जाते हैं। 2 सगे भाई इसमें शामिल हैं। काम करने के लिए वहां गए हुए थे और वहीं रह रहे थे। 1 जुलाई को ही गांव से नौकरी करने के लिए सूरत गए थे। अब ऐसे में परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही इस घटना की खबर सामने आई है, कल देर शाम तक मृतकों के शव पहुंच पाएंगे। साढ़े हमारे एक जन छोट वाले रहे, हम अलग थे उनसे बात भाई बेला 8 बजे रात जी। हाँ। तो 2 जने अपना क्या रिश्तेदार में शामिल हैं? हाँ, वहाँ की डिया डोल के आई जी। हाँ, लगुआ छोड़ुआ मछलवा लड़का के ही सारा की लड़का आई जी। हाँ, दोनों कुछ लोग दोनों सगे भाई थे और बाहर रहते ही पर मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण। और भी इस गांव के लोग रहते हैं? करीब मुझे लगता है कि इस गांव में यदि हम अच्छे से काउंट करें तो 70-80 से अधिक लड़के रहते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि सूरत में बिल्डिंग ढहने से यहाँ के स्थानीय मजदूर जो हैं काम कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी संबंध में परिवारजनों से भेंट करने आए थे और उनको ढांढस बनाया गया और अभी वहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस के जरिए चल दिया है और कल दोपहर तक आने की संभावना है। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरीश, जानकारी दीजिए। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने है वाकई हैरान कर देने वाला है। क्योंकि सीधी जिले के ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ रोजगार का साधन न होने की वजह से पलायन करते हैं और ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाके अपना निवासरत रहते हैं और वहीं से मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही पूरा एक परिवार है, केवट परिवार के सभी लोग हैं। इसमें से 5 लोग हैं जिसमें से 2 सगे भाई हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी 2 सगे भाई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि 2 अलग अलग यानी 4 सगे भाई इसमें कहा जा सकता है कि 2 अलग अलग सगे भाई हैं। हालांकि इसमें से एक की जानकारी तो ये मिल रही है पुनीत की, जिस तरीके से ये तमाम जो लोग थे तो 1 जुलाई को अपने घर से सूरत यानी कमाने खाने के लिए गए थे और जहां 1 हफ्ते भी नहीं बीत पाए हैं पुनीत। आज 7 जुलाई है और आज इनकी मौत की खबर आ गई है। तो समझा जा सकता है उस परिवार के लिए बहुत ही हृदय विदारक की घटना निकलकर सामने आई है। और उसके साथ ही पुनीत आपको बता दूं कि इस एक जो हीरामणि मृतक है उसके जो है तो 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और दूसरा जो लाल जी मृतक है तो उसके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो हालांकि उनके परिवारजनों पर एक कहर बनकर ये घटना जो है तो टूटी है। इससे परिवारजन काफी हताहत है। हालांकि मौके पर पुलिस अधिकारी समेत जो लोग हैं गांव के लोग हैं वो पहुंचे थे और ढाढ़स बंधाने का काम किए हैं। पुनीत। हरीश, ये घटना ये बताती है कि मध्य प्रदेश के लोग कितनी बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में जाते हैं काम खोजने के लिए। सीधी में क्या संख्या है इनकी, कुछ इसके बारे में? क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर मध्य प्रदेश के लोग जान गंवाते हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद भी होता है और ये बताता है कि काम धंधा जो है वो मध्य प्रदेश में ना मिलने की वजह से लोगों को पलायन करना होता है। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। जिस गांव की ये घटना है, जिस गांव के मृतक लोग हैं, तो उस गांव से आंकड़ा निकल के सामने आया है पुनीत कि 80 लोग जो हैं तो अभी भी गुजरात में ही है और जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि जो मृतक हैं, जो 5 मृतक हैं, इनमें से 4 एम्बुलेंस से इनका शव लाया जा रहा है। उसमें से जो है तो जो इनके घर परिवार के लोग ही है, नात रिश्तेदारी है जो वहां रहते थे। तो एक कहा जा सकता है कि रोजगार का साधन न होने की वजह से सीधी जिले की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका जो होता है, एक बड़ी आबादी होती है निचले तबके की, वो दूसरे राज्यों में ही पलायन कर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। पुनीत, आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर शहडोल से, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल से कक्षा 6ठी की 2 नाबालिग छात्राएं भाग गईं। दोनों हॉस्टल की दीवार कूदकर अपना सामान लेकर भागी हैं, लेकिन ऑटो चालक की सूझबूझ से दोनों पुलिस के कब्जे में आ गई। पुलिस दोनों को लेकर कोतवाली पहुंची, जहां पर दोनों ने हॉस्टल की वार्डन पर डंडे से पीटने के गंभीर आरोप लगाए। बड़ी बात यह भी रही कि 4 घंटे तक छात्राओं के भागने की हॉस्टल प्रबंधन को कोई खबर ही नहीं थी। आपको बता दें कि दोनों छात्राएं अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम की रहने वाली हैं। 2 दिन पहले ही शहडोल के छात्रावास में इन्होंने प्रवेश लिया था। मामला शहडोल के पांडव नगर स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास का है।
जगदलपुर में बाइक में आग लगाने की घटना सामने आई है। युवकों के बीच दरअसल मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद युवकों ने बाइक में आग लगा दी। बीच सड़क पर यह वारदात अंजाम दी गई और लोग तमाशबीन बने सब कुछ देखते रहे। कोतवाली थाना इलाके की यह घटना। जगदलपुर में संजय बाजार में 3 युवकों ने आतंक मचाया है। रॉड और डंडे से युवक को पीटा है और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट करने वाला एक युवक जिला बदर बताया जाता है। कोतवाली थाना इलाके का यह पूरा मामला है। रॉड और डंडे से पीटा गया है और बीच सड़क की वारदात हुई है। इसका किसी ने वीडियो बनाया जो कि अब वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स जिला बदर है। वहीं गुजरात के डांग की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहां पर सापुतारा घाट पर लग्जरी बस जो है वो घाटी में जा गिरी। इस हादसे में 2 बच्चों ने जहां दम तोड़ दिया, वहीं 34 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सामगहान CHC में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में 66 लोग सवार थे जो कि पर्यटक हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सापुतारा घूमने के लिए सूरत से रवाना हुए थे और जो डांग के पास जो घाट वाला एरिया है वहां पर यह दुर्घटना पेश आई। 34 यात्री जख्मी हुए हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 यात्रियों की हालत गंभीर है। सामगहान CHC में इन सभी का इलाज चल रहा है। 66 लोग बतौर पर्यटक इसमें सफर कर रहे थे। वहीं मुरैना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। और ताज़ा मामला शहर के अंबाह बाईपास रोड पर का है, जहां पर हरविलास गार्डन के पास का ये मामला है। यहां पर प्रांशी ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट हुई। बाइक से 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर कट्टा और पिस्टल से फायर किया और फिर पैसे मांगे। नकाबपोश बदमाश रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मूल रूप से 3 जो है मुंह बांध करके नकाबपोश बदमाश आते हैं। एक मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और आकर के वहाँ पर जो है कट्टा दिखा करके उससे 50,000 रुपये लूट के लेके जाते हैं। खबर मुरैना से, जहां पर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मंत्री लिखी हुई एक थार 4 व्हीलर यानी गाड़ी पर चालान किया है। कार पर लिखा है कैबिनेट मंत्री सुधर गए तो गुर्जर कौन कहेगा, मेला लगेगा तो गुज्जर आएगा। मॉडिफाई थार पर अजीब गरीब स्लोगन देख यातायात पुलिस ने गाड़ी को रोका और उसके बाद गाड़ी का चालान भी काट दिया। कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ है इस पर। थार पर 16,000 रुपए का चालान काटा गया। बता दें कि इस थार को नाबालिग चला रहा था। उसके पास कोई कागजात भी नहीं थे। ग्वालियर में SP ऑफिस में नकली पिस्टल दिखाकर हॉस्पिटल संचालक को धमकाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर धमकाने का आरोप लगा है, वो भी हॉस्पिटल संचालक है। दोनों में लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। मामले की शिकायत SP ऑफिस में कुछ दिन पहले की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ललितपुर कॉलोनी इलाके में स्थित रियल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा है। हिस्सेदारों के बीच का विवाद कोर्ट में भी चल रहा है। क्षेत्र में जो है एक ललितपुर कॉलोनी में हॉस्पिटल में 4 पार्टनर थे। उस पर से आपस में उनका पार्टनरशिप का विवाद हो गया। विवाद पर से उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्राइवेट बात लगाया गया। न्यायालय में विचाराधीन है। उसी बात पर से उनके हिसाब किताब को लेकर उनमें आपस में विवाद हो रहा था। तो उनमें से राजू शर्मा द्वारा महेंद्र को जो है, जो पार्टनर है दूसरे को, उसको खिलौने वाली पिस्टल से दिखाकर डरा रहा था। जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर कंपू पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और जांच की जा रही। जांच में जो फुटेज में जो बताया गया वो खिलौने वाली पिस्टल थी और उसमें जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
इधर भिंड में पुलिस ने गोली मारकर लूटने और चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर लुटेरों को दबोचा है, जिनके कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी की गहने, 15 मोबाइल फोन, 3 टैबलेट, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 5 जिंदा राउंड और कुल 11 लाख का सामान बरामद किया है। पुलिस ने कुल 6 लूट और 1 चोरी की घटना का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पहले लुटेरे बाइक चोरी करते और उसके बाद उसी बाइक से लूट की वारदात करते। लाहौर में एक सुनार जो वहाँ का निवासी था, वो अपनी दुकान से सामान समेटकर दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। तो कुछ लोगों के द्वारा उनका पीछा किया गया और एक बाइक पे 3 लोग जो सवार थे उनके द्वारा एक असॉल्ट करके उनसे जितने भी सोने चांदी के जेवरात थे उनको प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन ये बड़ी घटना थी और पूर्व में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। तो इस बात को लेकर चैलेंज की तरह हम लोगों ने लिया। हमारे एसपी सर ने थाना प्रभारी लाहौर और एसडीओपी लाहौर दोनों के नेतृत्व में टीमें गठित की और इन टीमों के माध्यम से हमने उक्त घटना के जो आरोपी हैं उनको राउंड अप किया। सीहोर में कोतवाली थाना पुलिस ने इंदौर निवासी संदेश जैन के साथ हुई 5 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश किया है। पीड़ित संदेश जैन ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट की थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के दोस्त के घर से 5 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद कर लिया है। अब दोनों शातिर आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। फरियादी को ले जाकर घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। फरियादी बार बार अपने बयान बदल रहा था। फिर हम लोगों ने जब साइबर से इसका टेक्निकल डाटा मांगा मूवमेंट का, तो ये स्पष्ट हो गया कि फरियादी अपने साथ एक मित्र को लेकर आया था और मित्र जब हमने उसके मित्र को पकड़ा तो उसने गुनाह कबूल किया और मित्र के घर से हमने 5 लाख रुपए और फरियादी का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसमें फरियादी और उसका जो फ्रेंड है दोनों ही मिले हुए हैं और पैसा हजम करने की नीयत से उसने झूठी कायदी की। इधर खंडवा जिले की मोरटक्का चौकी पुलिस चौकी के तहत नर्मदा नदी में युवक का शव मिला है। आशंका ये जताई जा रही है कि उसने देर रात नर्मदा में कूदकर खुदकुशी की है। प्राथमिक रूप से ये बात भी सामने आई कि युवक शादी न होने की बात को लेकर परेशान था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक व्यक्ति का मोरटक्का घाट पर शव मिला है, पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। और मौके पर चौकी प्रभारी रमेश गौले पहुँचे और मौके की कार्रवाई की। अभी मर्ग कायम किया है और जांच में लिया गया है। खबर मंडला से, जहां के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वा चौराहे पर एक क्रेन ने पैदल चल रहे एक राहगीर को कुचल दिया और मौके से क्रेन चालक क्रेन छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम प्रदीप मरावी बताया जा रहा है, जो कि धनगांव खैरी मोहगांव का रहने वाला है। फिलहाल महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे 2 दोस्तों का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद झांसी रोड पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेजा है। पुलिस इस मामले में हादसा, खुदकुशी समेत दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि सेल्फी के चक्कर में दोनों ट्रेन से टकराए हैं। वहीं कई लोगों ने इन पर कर्ज होने की बात से परेशान होने की भी बात बताई है। एएसपी के मुताबिक परिवार वालों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनकी मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। झांसी रोड थाने में सुविधा हॉस्पिटल के पास में रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों को कटने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर से झांसी रोड थाना प्रभारी व टीम ने जाकर वहां तत्काल मौके पर कार्रवाई की। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। क्राइम ब्रांच इंदौर ने मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई की और 5 पिस्तौल बरामद की। एक आरोपी को पकड़ा। साल 2023 अक्टूबर-नवंबर में क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी कैलाश को पकड़ा था और कैलाश ने ही पकड़े गए इन आरोपियों का नाम बताया था। उसकी निशानदेही पर 12 बोर की 5 पिस्तौल के साथ सुहन को पकड़ लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सीहोर से, जहां पर सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।
सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में पोषण आहार योजना के अंतर्गत मिड डे मील बनाने और खिलाने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को नियुक्त किया गया, लेकिन अब सरकार बिना कारण बताए इनकी सेवाएं समाप्त करने जा रही है। इससे गुस्साई इन रसोइयों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में जिले के संयुक्त कलेक्टर सुधीर कुशवाहा ने कहा कि हम संज्ञान लेकर शासन को पत्र लिखकर इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। हमने 200 में भी 100 में भी दिन भर दाल की तरह हमने रोटी बनाया और अब ज्यादा पैसा बढ़ गया तब हटा रही है, तो कई हमारे कारण है न हटा रही है। इतना दिन तो कोई भी नहीं था और अब हटा रही है। ये सर ये रसोईया उनको हटा रहे हैं और बेचारी उन्हें 150-150 रुपये 200 रुपये में मजदूरी करी, जब से खाना बना रही और अब उनके 4000 रुपये करेंगे सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो उनको हटा दिया जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? हाँ, ये मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों और उनसे जुड़े समूह की महिलाएं आई हैं जिन्होंने दिया है कि उनके स्व सहायता समूह से उनको हटा रहे हैं। अब इसमें जो भी उनका ज्ञापन है उसका परीक्षण कर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। खबर अनूपपुर से, जहां पर पटेना ग्राम पंचायत में बन रही कंक्रीट सड़क में भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया। सीसी सड़क की कुल लागत 30 लाख रुपए है। इस सड़क के निर्माण में मानकों के विपरीत घटिया काम किया चल रहा है। सड़क निर्माण पर न ही वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा और न ही चल रहे काम के समय इंजीनियर की मौजूदगी। इससे काम करे ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया निर्माण किए जा रहे हैं। सीसी सड़क को अभी तक लगभग 100 मीटर बनाया जा चुका है, जिसमें बेस गिट्टी तक नहीं डाली गई। ठेकेदार सीधे सड़क की ढलाई कर, साथ ही गाँव के मजदूरों को इस काम से दूर रखा गया। सीसी रोड का काम चल रहा है। सीसी रोड का काम, ये जो अभी मटेरियल डाल रहे हैं, ये काहे से डाल रहे हैं? 5 से काम करवाएं, 5 से पूछिए ना। अरे आप मिस्त्री हैं, आप बताइए ना, कहाँ से आए हैं आप? अनूपपुर से आए हैं। कितने लेबर लगी हुई है? कितना लोड ले रहे हैं? मैं लेता हूँ 8 गिट्टी लेता हूँ। 8 गिट्टी? हाँ 20 mm और 4 रेता और 14 सीमेंट। 14 बोरी सीमेंट। तो टोटल कितना माल बनता है इसमें? 1.5 MQ। 1.5 MQ? हाँ 1.5 MQ। अभी 1.5 MQ का माल बना हुआ है। 1.5 MQ माल है। पर्ची निकलती है? पर्ची नहीं निकलता है, मीटर खराब हो गया है। मीटर खराब? अंदाज से माल बन रहा है? अंदाज से नहीं, मतलब मेन पर्ची वाला मीटर प्रिंटर जो है वो खराब हो गया। ये है 1 मीटर 100 मीटर, ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? ये 400 मीटर। 400 मीटर कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से लेकर गुलाब के घर से रामचरण। गुलाब के घर से रामचरण। कितनी लागत है इस रोड की? इसमें बता रहे हैं लागत बहुत नहीं सर। आपने यहाँ पे जो हमें चीज़ें बताई हैं उस पर हम कोड टेस्ट करवा देंगे, है ना, क्यूब टेस्ट करवा देंगे, सैंपल्स ले लेंगे और चाहे तो आप भी वहाँ पे लैब पे बैठिएगा, है ना। और सर ये फ्लोरी मशीन से काम चल रहा है, क्या नियमतः सही है? नहीं, इसको हम सही कराएंगे, लेबर से काम करवाएंगे इस पर, है ना। हाँ, लेबर से काम होगा इस पर आगे। क्या निर्देशित किए हैं सर अभी साइड इंजीनियर? अब ये बंद हो जाएगा, लेबर आएगा, जितना भी काम है आगे वाइब्रेटर चलेगा, आगे जितने हैं कॉम्पैक्शन अच्छे से करेंगे रोलर चला के, है ना संडे जी। अभी काम को बंद करा दिए गए? हाँ अभी तो बंद करा देंगे। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में थाने में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। यह मामला ओकावद चौकी क्षेत्र का है, जहां पर हरिपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच गुमटी रखने को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले में 2 लोगों को पकड़कर ओकावद चौकी ले आई। कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी शिकायत लेकर चौकी आ गया। पुलिस शिकायत दर्ज कर ही रही थी कि इसी दौरान 40-50 लोग चौकी के भीतर दाखिल हो गए। वहां पर तोड़फोड़ भी करने लगे और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट कर दी। आलम यह हो गया कि पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। ये पूरी वारदात चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हो गई। और जैसे चौकी पे पहुंचे कि पीछे से सामने वाली अपोजिट पार्टी आ गई, उन लोगों के साथ मारपीट करके 2 लड़के जो साथ में लाए थे वो ले गए। ये घटना चौकी पे हुई। चौकी के गाड़ी को भी जो आक्रोशित तोड़ की, कैमरे वगैरह तोड़ दिए। पूरी विस्तृत घटना की FIR हमने रात में करा ली। इधर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से यहां पर कुत्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु को अपना शिकार बनाया।
कुत्तों ने हैदराबाद से आए एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। इससे पहले हाल ही में दिल्ली से आई एक महिला श्रद्धालु पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया था। गौरतलब है कि नगर निगम ने महाकाल क्षेत्र में कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। इसके बावजूद आवारा कुत्ते लगातार महाकाल मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भस्म आरती के लिए आया था, तो दर्शन में 2 कुत्ते ने झगड़ा कर रहे थे और एक कुत्ते ने मेरे को घसीट लिया, बस उतना ही। कहाँ पर काटा? कितने कुत्ते झगड़ रहे थे? 2 कुत्ते। बताइए कहाँ पर काटा? यहाँ पे। थोड़ा ऊंचा करो। कितने कुत्ते लड़ रहे थे? 2 कुत्ते लड़ रहे थे। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम रही। शहर शहर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। उज्जैन शहर में भी 2 जगहों से रथ यात्रा निकाली गई। खड़ी समाज की जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, तो इस्कॉन मंदिर की ओर से भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली है, जो शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पहुंची। इस बार इस्कॉन मंदिर की तरफ से 3 अलग अलग रथ बनाए गए, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी को विराजित किया गया था। श्योपुर में हुई भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सुंडी गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव में 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। चारों तरफ से पानी भरने की वजह से गांव का पूरी तरह से संपर्क कटा हुआ है। प्रशासन ग्रामीणों से गांव छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई। इधर रायसेन में बेटियों के जन्म पर एक परिवार ने मिसाल पेश की है, जहां पर एक तरफ लोग बेटियों के जन्म से कई बार देखने में आता है कि दुखी हो जाते हैं, वहीं रायसेन में एक परिवार जुड़वा बेटियों के जन्म से खुश हुआ और इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने जश्न मनाया, दूसरों को भी नज़ीर पेश की, आतिशबाजी की गई। पूरे परिवार ने दोनों नवजात का फूल मालाओं से भव्य तरीके से स्वागत भी किया। परिवार ने बेटियों के आगमन पर ढोल बैंड बजाया, स्वागत किया। रायसेन के परिवार ने उन लोगों को आईना दिखाया जो लोग बेटियों को बोझ आज भी समझते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।